मैं कह रहा हूँ उसको पॉजिटिवली एग्जामिन करना। सॉरी आप माफ़ करना, 3 महीने पहले ही हम आए थे, 30-40 लोग आए इसी लाइसेंस के लिए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम जिला कलेक्ट्री में खड़े हैं और उदयपुर में कन्हैया लाल साहू की हत्या के जो मुख्य दुर्दांत जो बदमाश थे, आरोपी थे, आतंकी थे, उनको गिरफ्तार करने में, उनको पकड़ने में जिनकी अहम भूमिका जो रही है वो हमारे साथ हैं। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस, प्रशासनिक या राजनीतिक दृष्टि से कई स्तर पर इसकी चर्चाएं भी रही, कई वाहवाही भी ली गई, लेकिन इस बीच में पुलिस और कुछ पुलिस के जवान, अधिकारी, उनको प्रोत्साहन भी मिला। इसी तरह जो एक सिविल नागरिक हैं जिन्होंने पुलिस की सपोर्ट किया, लेकिन आज भी मौखिक सराहना तक ही सीमित हो गए। उनको जो आश्वासन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो दिया गया था वो आश्वासन अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है और इसी से व्यथित, आहत और असुरक्षित महसूस करने वाले ये दो युवा हमारे साथ में हैं। आज समाज के, गांव के, क्षेत्रीय लोगों के साथ में वो जिला कलेक्ट्री पहुंचे हैं और कलेक्टर के साथ समक्ष अपनी ये मांग रखेंगे। आखिर उनकी क्या दर्द हैं, कितने समय से ये जो घटनाक्रम के बाद में उनके क्या हालात बने हुए हैं, उससे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएं। शक्ति सिंह। आप यूँ बताएं कि जैसे ये जब घटना हुई उससे पहले आप करते क्या थे, आपका घर का गुजारा कैसे चलता था? पहले बाहर था, अब ये घटना होने के बाद में हम घर पे बैठे हैं। उस घर पे बैठने में आपको क्या परेशानी आ रही है, घर गुजारे को लेकर के या और क्योंकि अब हम कहीं बाहर अकेले जा नहीं सकते। कारण क्योंकि वो जो थे वो आतंकवादी थे, उनका पाकिस्तान से कांटेक्ट था। उन्होंने जब कन्हैया लाल को मारा तो उन्होंने 16-17 दिन पहले उसकी रेकी की, फिर उन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की। तो मैं भी यही डर है कि कहीं उनके और कोई नहीं है जो हमारी भी कोई रेकी कर रहा हो। तो उसके बाद स्थानीय स्तर पर पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट रहा? अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला। जो मैं लाइसेंस हथियार के लिए भी बोला गया वो भी हमें अभी तक मुहैया नहीं कराया गया। आपने जो उन दोनों दुर्दांत आतंकियों को पकड़वाने के लिए जो प्रयास किए हैं, पुलिस की काफ़ी मदद की, पुलिस, प्रशासन, कलेक्टर, मुख्यमंत्री तक ने भी आपके इस प्रयास को सराहा। उसके बाद जो आश्वासन मिले, उसके बाद नीचे स्तर पर उपखंड, तहसील और जिला स्तर तक या राज्य स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात हुई तो क्या रहा उसमें? सबने यही हमारे को आश्वासन दिया था कि भाई आपको लाइसेंस दिलाया जाएगा हथियार का। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और हम अभी कहीं बाहर भी नहीं जा सकते अकेले। तो अभी आपका घर गुजारा कैसे चल रहा है ये बताएंगे? अभी तो फिलहाल में तो यही कुछ मजदूरी करते हैं। एमएलए साहब हैं सुदर्शन सिंह जी, जिनके साथ में आप वहाँ मिले थे, तो उन्होंने क्या बात कही अब तक? उन्होंने यही कहा था कि आपका काम चल रहा है, हो जाएगा, आपका प्रोसेस में है, ऊपर सरकारी नौकरी का चल रहा है। हाँ, सरकारी नौकरी के लिए भी जो आपने आवेदन कर रखा है उसमें अभी किस स्तर पर ये फाइल अटकी हुई है, क्या है इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, बाकी बता रहे कि चल रहा है, हो जाएगा, यही आश्वासन है अभी। उपखंड स्तर या तहसील स्तर पर जो भी जैसे ही ये मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आपको सरकारी नौकरी दी जा रही है, तो उस घोषणा के बाद में क्या आपके कोई दस्तावेज लिए गए, कोई आवेदन भरवाया गया या कोई प्रोसेस हुआ? दस्तावेज तो लिए थे, वो सब हो गया, लेकिन मतलब क्या हुआ प्रोसेस, वही तो बताओ। उसमें जो मार्कशीट वगैरह जो भी चाहिए थी वो ले लिए और लाइसेंस के लिए जो भी इनको डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हमने जमा करवा दिए थे उस समय। तो वहाँ से नियुक्ति के लिए क्या आश्वासन मिला था, किस जगह, किस स्तर की नियुक्ति आपको दी जानी थी योग्यता के अनुसार? उसके लिए तो अभी कुछ बताया नहीं अभी तक। इस मामले में भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के सानिध्य में सर्व समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। देखिए। मैं कह रहा हूँ उसको पॉजिटिवली एग्जामिन करना। आप पॉजिटिवली बोल रहे हो, हम आपकी बात मानते हैं। सर 1 मिनट, सॉरी आप माफ़ करना, 3 महीने पहले ही हम आए थे। आप दोनों मिले? कितने लोग आए? नहीं सुनना, आप कितने लोग आए? 30-40 लोग आए इसी लाइसेंस के लिए। इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। ये दोनों गरीब परिवार से है, नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, हमारे स्तर पे तो इनको सुरक्षा दें। ये घर से बाहर नहीं डर के रहते हैं। इन लोगों का जो आतंकवादी है उनका जो आक्रोश कैसे रहता है पुलिस अच्छी तरह जानती है। ये भी एक सामने नहीं जाते, ठीक है? इनके पास तो आम नागरिक, और फिर ऐसी कोई जिले में घटना होगी तो पुलिस का कोई सहयोग नहीं करेगा।
सही कोई साथ नहीं है। पब्लिक कोऑपरेशन के लिए है। और एक कागज का टुकड़ा देना सर लाइसेंस का, वो कोई बड़ी बात अब इन्वेस्टिगेट सब कर रहे श्रीमान हैं के लिए आज की बात। मैं सुनना चाह रहा हूँ मीडिया के सामने, तो सुना भी सकता हाँ, हूँ। CBCID IB कई रिपोर्ट्स लगती है, बट अब आप नहीं नहीं, आप करवाओ, आप करो, आप इसको पॉजिटिवली चलाओ। आप इसको पॉजिटिवली आप चलाओ। अभी चाह रहे हो मैं लाइसेंस साइन करके नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो तो हम भी सब समझ रहे हैं। नहीं, आप ये चाह रहे हो तो वो मैं नहीं दे सकता। वो मुझे सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, एग्जामिन करना पड़ेगा। ये सर, आप 5-6 महीने हो गए इसको इसलिए नेगेटिवली एनालाइज मत करो। मैं आपको यही कह रहा समय दे हूँ, मेरे को, मैंने आप समय दो। मैं सिंपल बात है, एग्जामिन करूंगा उसको। महीने 2 महीने के समय में अपन इसको सर कराएं, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। इतना समय मेरे ख्याल में पर्याप्त होगा, 6 पहले निकल गया और अब महीना 2 महीने में इसको करो। क्यों डूंगर सिंह जी साहब, ठीक है साहब? यही बात सोच के पूरा समाज इस बात को लेकर के हमेशा प्रशासन का भी ऋणी रहेगा और सरकार का भी ऋणी रहेगा कि भाई अपन लोगों ने एक अच्छा स्टेप लिया, उससे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मैसेज लोग आगे मदद करेंगे, वरना फिर कल फिर ऐसा हादसा होगा, लोग मदद करेंगे। हमारे इलाके के जो ये सभी राजपूत समाज के लोग, जिनके 2 नौजवान शूरवीरों ने, जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था तब उन 2 दुर्दांत आतंकवादियों को पकड़ने में जिन महत्वपूर्ण योगदान, जिसको कह सकते हैं कि उनको अगर ये लोग ट्रैक नहीं करते तो शायद राजसमंद पुलिस को ये सफलता हासिल नहीं लगती और राजस्थान भर में दंगे भड़क जाते और राजस्थान भर में सुरक्षा का खतरा रहता। जिन 2 शूरवीरों ने इसकी काम को अंजाम दिया था, पकड़ाने में जान की परवाह नहीं करी, उन लोगों के लिए जो राजपूत समाज सारा इस बात से आक्रोशित था कि भाई कई बार आने के बाद, मैंने भी 2-3 बार बोल दिया था, राजपूत समाज के प्रतिनिधि ये स्वयं भी आ गए 3-4 बार, तो इनके गन लाइसेंस को लेकर के जो देरी हो रही थी, तो उसके लिए, क्योंकि हालांकि गन लाइसेंस एक प्रक्रिया है, परंतु उस प्रक्रिया में भी क्योंकि ये एक देश सेवा का मैटर था, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, तो मेरा मानना है कि जब सिपाहियों को गैलेंट्री प्रमोशन मिल गया और जिन लोगों ने काम किया उनको अगर उनका गन लाइसेंस का भी नहीं मिलता है, तो समाज चाह रहा था कि हम जाके कलेक्टर साहब को दें, तो वो सब लोग यहाँ इकट्ठा थे। नौकरी की फाइल के लिए भी हम बार बार राज्य सरकार के स्तर पे इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वो भी जहाँ पर भी होगी उस स्तर पे भी इनकी नौकरी के लिए भी बात करेंगे। हमारे साथ में यहाँ और भी समाज के लोग, क्षत्रिय लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। मुख्य रूप से जो साथ में थे, जीरण के सरपंच हैं और करनी सेना के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इसके लिए क्या क्या प्रयास हुए थे। देखिए सर, ये जब ये घटना हुई तब हम इनको दोनों शक्ति सिंह जी और कैलाश सिंह जी को लेकर हमारे विधायक महोदय के साथ हम CM साहब से मिले और CM साहब ने बड़े सकारात्मक तरीके से कहा था कि भाई इनकी जो भी इनके जीवन यापन के लिए जो भी हो सकता है, सरकारी नौकरी में जो इनके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो नौकरी होगी वो हम प्रयास करेंगे। हथियार लाइसेंस तो छोटी सी चीज़ है जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय के कार्यक्षेत्र के विषय है, उसमें भी अगर हम सब समाजजन आज यहाँ आए हैं और इतना प्रयास करना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि इस मुद्दे की जो संवेदनशीलता है वो कहाँ गई। अगर वो दोनों दुर्दांत आतंकवादी नहीं पकड़ाते और आप दोनों भाई उनके पीछे नहीं लगते, तो आज राजस्थान भारत में क्या स्थिति होती उस समय। इन सभी मुद्दों को देखते हुए, इनको देखते हुए बातों को, जिला कलेक्टर महोदय से हमारा सब समाजजनों का निवेदन है कि कम से कम आपके जो कार्यक्षेत्र की बात है वो हथियार का लाइसेंस वो तो इनको जल्दी से जल्दी मुहैया कराए। और हमारे माननीय विधायक महोदय वहाँ पे सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते वहाँ पे वो प्रयास कर रहे हैं। अब वो फाइल बता रहे हैं कि CMO में गई है, सरकारी नौकरी के लिए कहाँ तक गई है, इसके बारे में ज़्यादा हमारे विधायक महोदय बता सकते हैं। मैंने सुना कि ये जो घटनाक्रम थी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी घटना थी, जिसने न सिर्फ राजसमंद, उदयपुर, बल्कि पूरे देश और विदेश तक इसकी घटना को निंदा की गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और क्योंकि आतंकी घटना थी तो इस लिहाज से भी इस मामले को बहुत ही संवेदनशील तरीके से लिया गया था और उसी वजह से कन्हैयालाल के जो बेटे थे उनको तत्काल सरकारी नौकरी भी दे दी गई उदयपुर में और वो ज्वाइन भी कर ली, उन्होंने नौकरी कर रहे हैं। और उसी घटना में जो आरोपी हैं, जिन्होंने कन्हैयालाल की हत्या की थी, उनमें जिसमें अहम रोल निभाने वाले प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह आज भी अपनी सरकारी नौकरी या उनकी सुरक्षा की ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई है। जित कहते हैं, आपका इस मामले में क्या कहना है? देखिए, ये जो घटना हुई है ये पूरे देश विदेश में इस घटना का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा और सीधा है कि NIA और इन्होंने जो जांच की, ये आतंकी घटना है। सर कलम तन से जुदा करने वाले जो नारे लगाने वाले, उसके बाद भी नारे लगा ही रहे हैं। कन्हैयालाल वाला जो हत्याकांड हुआ, सरकार ने अपराधी को पकड़ के अपनी पीठ ठोक ली, प्रशासन अपनी पीठ ठोक ली, लेकिन उसका सहयोग करने वाले आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। विडंबना देखिए कि खुद की सत्ता होते हुए, अपनी सत्ता होते हुए भी वहाँ के विधायक कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं या CM से मिल रहे हैं। इसके लिए किसके लिए मिल रहे हैं? इनको हथियार दिया जाए या इनको नौकरी दी जाए।
आप इनकी बात सुनिए ना कि वो 6 महीने तक बाहर नौकरी कर रहे थे, ये घटना होने के बाद में उनको नौकरी कहीं जा नहीं सकते, ये अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंतित है, खेती बाड़ी करके काम चला रहे। ये सर समाज के लोग हैं। सर समाज के लोग अगर 80 किलोमीटर दूर से यहाँ अगर कलेक्टर से मिलने आते हैं तो अगर वो नहीं पकड़े जाते ना तो क्या स्थिति होती है उस समय। ये बड़ा अपना दुर्भाग्य है कि जनता को अगर आप प्रोत्साहन नहीं देंगे, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, उसकी वो तनख्वाह लेता है। मैं पुलिस को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेहनत करी थी उन आतंकवादी को पकड़ने के लिए, लेकिन जितना प्रोत्साहन उनको मिला क्या उसका 50% प्रोत्साहन भी इनको मिलना चाहिए। हम कोई करोड़ों रुपए इसके लिए नहीं मांग रहे कि भाई हमारा घर बना के दे दो या हमारे लिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दो, जैकेट दे दो, ऐसा या गनमैन नहीं मांग रहे, हम कोई सुरक्षा भी नहीं मांग रहे। हम चाह रहे हैं हथियार मांग रहे हैं, जो लाइसेंस जो कलेक्टर के हाथ की बात है, सीधा सा छोटा सा कारण है, कलेक्टर चाहे तो उसको दे सकता है। और नौकरी मांग रहे हैं, वो कलेक्टर साहब अगर एक फ़ोन से कहीं भी नौकरी में एडजस्ट करता है, इनका घर गुजारा चले, इनको सुरक्षा मिले। मैं तो केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों की मांगों पर ध्यान दें, इनको हथियार दें, इनको केंद्रीय राज्य सरकार में कहीं भी अटैच करें, इनको नौकरी दें ताकि ये बेफिक्र होकर निडर होकर अपना काम कर सके, अपने घर गुजारा चल जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पुलिस का एक नारा है अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, उस पर कहीं ना कहीं जैसे इस तरह के इन शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह ने जो प्रयास किया था, पुलिस प्रशासन का सहयोग किया था, निश्चित रूप से इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तभी आम जन पुलिस प्रशासन जुड़ेंगे। अगर इनके सहयोग नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आम जन में पुलिस प्रशासन के प्रति सहयोगात्मक जो भावनाएं हैं वह घटेगी। हमारे साथ में और भी समाजजन हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। आज हम भीम देवगढ़ से राजपूत समाज के सभी संगठन के लोग एवं बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति से ऊपर उठकर कलेक्टर साहब से हम यही मांग करने के लिए यहाँ आए हैं कि जो हमारे 2 भाई थे जिन्होंने कन्हैया लाल साहू की हत्या हुई थी, उसके आतंकवादियों को पकड़ाने में अहम रोल अदा किया था, और उन्हीं के कारण राजस्थान में एक बड़ा जो बवाल हो सकता था, उस बवाल से सरकार भी बची और क्षेत्र में अमन और चैन कायम रहा। परंतु सरकार की तरफ से अभी हमारे इन भाइयों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया है, क्योंकि वो आतंकवादी थे और इन आतंकवादियों के तार पाकिस्तान में भी जुड़े हुए थे और हमारे भाइयों की भी सुरक्षा को हमेशा खतरा बना रहता है। इनको लाइसेंसी हथियार के उपलब्ध कराए जाए, लाइसेंस दिया जाए ताकि ये अपनी सुरक्षा को कायम रख सके। हम ये चाहते हैं कि गन लाइसेंस इनको मिल जाए। ठीक है, जो पेंडेंसी थी प्रोसेस की उसको आप लोग क्लियर करें और गन लाइसेंस आने वाले समय में इनको मिल जाए। तो गन लाइसेंस मिल जाए, गन लाइसेंस मिलेगा तो सब लोग कंट्रीब्यूट करके इनको हथियार भी दिलाएंगे ताकि कम से कम ये लोग किसी तरीके से इनको सपोर्ट करेंगे तो इनकी जान की सुरक्षा हो जाए। कि नौकरी नहीं कर पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, रोज डर रहता है, दिलो दिमाग में रहता है कि 6 महीने साल भर बाद कोई फिर वापस कोई ऐसी घटना नहीं हो जाए जिसके कारण कि फिर बाद में अपने को पछताना पड़े। तो मेरा एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको पॉजिटिवली आप देखें, प्लीज करा दें। मतलब हमारा सबका ये इंटरेस्ट है कि आप शेरगढ़ में जो घटना हुई, अच्छा उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी को भेजना है ये अलग लिखना, और एक ये देवपुर काफी लोग उस गैस ब्लास्ट त्रासदी में गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी तरफ से भी मैं पत्र लिख रहा हूँ, मेरा पत्र भी मिले, आर्थिक सहायता मिले। इससे बड़ी कोई त्रासदी आज मंत्री सहायता कोष के लिए आप उसमें करा दें, किसी में भी करा दें एक बार अगर है ना। लसानी के पास ही देवपुरा में एक घटना हुई थी। हमारा एक भाई भैरू सिंह जी जो कि जंगल में खोने से उनकी मृत्यु हो गई, उनका परिवार भी बिल्कुल हैंड टू माउथ है। तो हम कलेक्टर साहब से और विधायक साहब से यही मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनको भी सहायता दी जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। धन्यवाद। जैसे आपने सुना किस तरह से इन जांबाज 2 जवानों ने सिविल होते हुए किस तरह से पुलिस प्रशासन और देश के लिए अपने जान की परवाह किए बगैर आतंकियों को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर इनकी अनदेखी हो रही है, जिसकी वजह से यह परिवार आज डर व दहशत में जीने को मजबूर हैं। जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री तक ने सराहना की है, लेकिन जो घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी सुरक्षा की दृष्टि से या नौकरी की दृष्टि से वो नहीं मिली हैं। उम्मीद करते हैं प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह की जो मांग है वह ज़रूर पूरी होगी। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ से। धन्यवाद।